मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो है निर्गमन अध्याय 4। आइए हम पढ़ते हैं। हेडिंग है मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। हालेलुया। मूसा ने कैसे सामर्थ्य पाया था परमेश्वर से। आइए हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरनु कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हालेलुया। तब मूसा ने उत्तर दिया, इससे दिया परमेश्वर से, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरना कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मूसा परमेश्वर से कह रहा था कि हे परमेश्वर, हमको तो आपने सामर्थ्य दे दिया, आशीष दे दिया, सब पावर हमको दे दी है, मगर हमारे अगल अगल के लोग विश्वास तो नहीं करेंगे। हम कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे? वो तो कहेंगे कि नहीं, तुमको दर्शने नहीं दिए हैं परमेश्वर, तुम झूठ बोल रहे हो। तो आगे देखिए यहोवा क्या कहते हैं। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बोला कि वह तुम हाथ में क्या लिए हो? तो वह मूसा ने बोला कि यह तो लाठी है। अब आगे देखिए। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर एक कर रहे हैं मूसा के साथ। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। कौन कहा? परमेश्वर कहा मूसा से कि अपने लाठी पृथ्वी पर फेंक दो। तो वो अपने लाठी पृथ्वी पर फेंक दिया, उसे भूमि पर डाला, वह सर्प बन गई। मूसा उसके सामने से भागा। परमेश्वर अपने आशीष के द्वारा उस लाठी को सर्प बना दिया। क्यों? सबको विश्वास दिलाने के लिए। मगर वह तो मूसा भागने लगा जब लाठी सर्प बन गया। तो अब देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं मूसा से। हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। देखिए बहुत बड़ा वचन है, बहुत समझने वाली बात है। अब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। जब वह लाठी सर्प बन गई तो मूसा भागने लगा सर्प को देखकर। तो परमेश्वर कहे कि हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि लोग तुझ पर विश्वास करें कि नहीं, इसमें कुछ न कुछ शक्तियां परमेश्वर है। अब देखिए, विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर और इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा तुझको दर्शन दिया है। ये परमेश्वर बोले कि तुम्हारे जो बूढ़ पुरनिया थे पहले के थे, और जो अब्राहम थे, और जो इसहाक थे और याकूब थे, सबका परमेश्वर तुझको दर्शन दे दिया है। किसको? मूसा को। वही सर्प को पूंछ पकड़ने के लिए परमेश्वर कहा कि जब इसकी तुम पूंछ पकड़ोगे तब उन लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये सबका परमेश्वर यहोवा इनको दर्शन दे दिया है, शक्ति दे दिया है, सामर्थ्य दे दिया है, इसीलिए इनका ये पूंछ पकड़े हैं। हालेलुया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हालेलुया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। परमेश्वर का ऐसा चमत्कार है, ऐसा आशीष है कि वह जब उस लाठी को पकड़ता था तो वह लाठी हो जाती थी। जब पृथ्वी पर फेंकता था तो वह पृथ्वी पर लाठी सर्प बन जाती थी। परमेश्वर अपने सामर्थ्य दिया मूसा को। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब उसने निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान समेत हो गया है। हालेलुया। फिर परमेश्वर जब वह चमत्कार एक तो कर दिए, फिर यहोवा ने उसे कहा, यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप दिया, तोप दिया।
फिर जब उसे निकाला तब यह देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। परमेश्वर कहा कि अपने छाती पर हाथ रखो, इस हाथ को तोप दो, और परमेश्वर अपने आशीष और सामर्थ्य के द्वारा उसका हाथ कोढ़ बना दिया। वो ऐसे ही कि ऐसे ही रह गया। अब चमत्कार का बात अब आगे देखिए। तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रख कर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर निकाला तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि फिर अपने छाती पर हाथ रखकर उसी कोढ़ हाथ को जो ऐसे हो गया था रखो और ढांपो। तो फिर रख कर ढांप कर हटाया तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा उसको जैसा हाथ था शरीर था वैसा कर दिया। तो परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब काम संभव है। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने कहा यदि वे तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा यदि वे तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह को तो विश्वास जरूर करेंगे। परमेश्वर कहे मूसा से कि जाओ, तुमको 2 चिन्ह दे दिए हैं बहुत बड़ा बड़ा। अगर पहला चिन्ह को चमत्कार को न मानेंगे तो दूसरा चमत्कार जब तुम करोगे, ऐसे हाथ को ढापोगे तो तुम्हारा कोढ़ हो जाएगा, और फिर ढापोगे तो फिर चंगा हो जाएगा, तो तब विश्वास करेंगे। तो आगे देखिए होता क्या है, थोड़ा सा और। हालेलुया। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करे और तेरी बात को न माने तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने मूसा को तीसरा चिन्ह दे रहे हैं, यानी कि तीसरा चमत्कार कर रहे हैं। और यदि इन दोनों चिन्हों को आप विश्वास न करे तो और तेरी बात को न माने तो तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। परमेश्वर कहे कि 2 तो चिन्ह दे दिए, 2 चमत्कार किए, और तुम्हारे अगल बगल के लोग पड़ोसी अगर दोनों बात को विश्वास न करेंगे कि तुमको परमेश्वर आशीष नहीं दिया है, सामर्थ्य नहीं दिया है, हर्षण नहीं दिया है, तो तुम जाना कौन सी नदी है, नील नदी से तुम वहां से जल लेकर आना, और तुम जल जब हाथ में रखोगे तो जल रहेगा, जब भूमि पर डालोगे तो खून यानी कि लहू बन जाएगा। तब तो समझेंगे ना कि नहीं परमेश्वर इनको सामर्थ्य ये है। हालेलुया। आगे थोड़ा सा। हालेलुया। मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपना दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भरसा हूँ। हालेलुया। मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहा कि हम तो मूसा का यहोवा से, परमेश्वर से, कि हम जब आपसे बात नहीं करते थे तब भी उतना समाचार सुनाते थे, और जब से मैं आपसे बात करता हूँ और मैं और भी तेज हो गया अपने जीभ से, और छाकर मैं ये सब चमत्कार सबके सामने दिखाऊंगा। हालेलुया। तो इसी के साथ मैं वचन को एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग को थोड़ा भी यह वचन अच्छा लगा होगा, तो अपने जीवन में अपने अगल बगल पड़ोसी को यह वचन को सुनाइए और समझाइए और अपने जीवन में करिए यह वचन को। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। अब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।